अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान ख़तरनाक खेल शुरू हो चुका है। 45 लाख मुसल्लह मलेशिया मैदान में और अमरीकी फ़ौजी बहरी बेड़े लातीनी अमरीका के समंदर में हरकत में। क्या ये एक नई आलमी जंग की शुरुआत है? नाजरीन, वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि मदुरो के इस ऐलान के पीछे असल कहानी क्या है, अमेरिका की फौजी हिकमत अमली क्या है, लातीनी अमेरिका में कार्टेल्स का खेल किस हद तक गया है और ये सब आलमी सियासत को कैसे बदल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर बड़ी अपडेट सबसे पहले मिले। सबसे पहला सवाल, निकोलस मदुरो ने 45 लाख मुसल्लह मलेशिया तैयार करने का ऐलान क्यों किया? वेनेजुएला के सदर निकोलस ने आज सुबह ऐलान किया कि 45 लाख मलेशिया को ना सिर्फ मुसल्लह कर दिया गया है बल्कि उन्हें किसी भी बैरूनी खतरे के खिलाफ हरकत में आने का हुक्म दे दिया गया है। यह ऐलान उस वक्त आया जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर मजीद सख्त पाबंदियां आयद की और उसके साहिलों के करीब फौजी सरगर्मियां बढ़ा दी। निकोलस ने अपनी तकरीर में कहा कि मुल्क के दिफा के लिए हर शहरी तैयार हो और यह सिर्फ एक बयानिया नहीं बल्कि एक अमली ऐलान है जिसके पीछे सख्त तैयारी की गई है। अब हम बात करेंगे कि अमेरिका लातीनी अमेरिका में इतनी बड़ी फौजी सरगर्मी क्यों कर रहा है। अमेरिका ने हालिया हफ्तों में लातीनी अमेरिका के समंदर में हजारों फौजी भेजे। ये फोर्सेस जदीद बहरी बेड़ों के साथ वहां तैनात किए गए, जिनमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स और स्पेशल फोर्सेस शामिल हैं। बज़ाहिर अमेरिका का मकसद मंशियात के कार्टेल्स को ख़त्म करना बताया जा रहा है, लेकिन यह सवाल उठता है कि अगर सिर्फ कार्टेल्स को ही निशाना बनाना मकसद है तो इतनी बड़ी फौजी ताकत की ज़रूरत क्यों है? असल हकीकत यह है कि अमेरिका निकोलस हुकूमत को गिराने के लिए दबाव बढ़ा रहा है, क्योंकि उसे खदशा है कि वेनेजुएला रूस और चीन के ब्लॉक में मजबूती से खड़ा हो गया है। अमेरिकी इदारे कई बरसों से निकोलस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो मंशियात के बड़े नेटवर्क्स का हिस्सा हैं। अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी के मुताबिक वेनेजुएला से कोलंबिया और फिर अमेरिका तक मंशियात स्मगल करने के बड़े रास्ते निकोलस हुकूमत की सरपरस्ती में चलते रहे। इन रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि वेनेजुएला के फौजी तैयारे इस स्मगलिंग में इस्तेमाल हुए। मदुरो ने हमेशा इन इल्ज़ामात को झूठ करार दिया, लेकिन अमेरिका के पास शवाहिद होने का दावा किया जाता है जिन्हें मुस्तकबिल में कानूनी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नाजरीन, 45 लाख मलेशिया की तैयारी का मतलब क्या है? निकोलस मदुरो का यह इकदाम अमेरिका को वाज़ेह पैगाम देता है कि अगर उसने वेनेजुएला पर हमला किया तो जंग सिर्फ फौज के साथ नहीं बल्कि अवामी मज़ामत के साथ होगी। यह मलेशिया शहरों, जंगलात और पहाड़ों में गोरिल्ला जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं। माहिरीन के मुताबिक यह हिकमत अमली अमेरिका के लिए अफगानिस्तान और वियतनाम जैसी सूरत हाल पैदा कर सकती है, जहां तवील जंग में अमेरिकी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब अमेरिका कहता है कि उसका हदफ सिर्फ मंशियात के कार्टेल्स हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह फौजी नकलो हरकत एक बड़े जियोपॉलिटिकल मकसद के लिए हो रही है। अमेरिका चाहता है कि लातीनी अमेरिका में अपना असर दोबारा कायम करे, क्योंकि चीन और रूस ने इस खित्ते में अपनी मौजूदगी बढ़ा ली है। चीन ने वेनेजुएला के तेल के शोबे में अरबों डॉलर की सरमाया कर रखी है और रूस निकोलस को हथियार और फौजी तरबियत फराम कर रहा है। यह सब अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। इस सूरत हाल में अब रूस और चीन की पोजीशन क्या है? रूस ने निकोलस मदुरो को न सिर्फ सियासी बल्कि फौजी मदद देने का वादा किया है। मॉस्को वेनेजुएला को जदीद हथियार, ड्रोन्स और एंटी एयर सिस्टम फराम कर रहा है। दूसरी तरफ चीन तेल और गैस के बड़े मुआहदों के जरिए वेनेजुएला को माली सहारा दे रहा है। अगर अमेरिका निकोलस पर बराह रास्त हमला करता है तो रूस और चीन किसी न किसी सतह पे रद्द अमल जरूर देंगे।
ये सूरत हाल एक नई सर जंग या प्रॉक्सी जंग की तरफ इशारा करती है। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल ज़खायर रखने वाले मुल्कों में शामिल है। अगर यहां जंग छिड़ गई तो आलमी तेल मार्केट में ज़बरदस्त हलचल मच जाएगी। माहिरीन कहते हैं कि अगर तनाज़ा बढ़ा तो खाम तेल की कीमत $150 फी बैरल तक जा सकती है और इसका बराह रास्त असर तरक्की पजीर ममालिक पर पड़ेगा और दुनिया भर में महंगाई का एक नया तूफान खड़ा हो सकता है। नाजरीन, अब हम बात करते हैं अमरीकी अवाम इस जंग के बारे में क्या सोचते हैं। अमरीकी अवाम पहले ही यूक्रेन जंग और मशरिक़ वुस्ता के बहरान से तंग आ चुके हैं। अगर इंतज़ामिया या मुस्तकबिल की क़यादत लातीनी अमरीका में एक और जंग शुरू करती है तो इस पर शदीद सियासी तनकीद हो सकती है। अमरीकी वोटर्स मईशत, महंगाई और दाखिली मसाइल पर तवज्जो चाहते हैं, ना कि एक और तवील फौजी मुहिम। अगर अमरीका ने मुद्रों के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई की और रूस या चीन ने इसमें मुदाखलत की तो यह तनाज़ा सिर्फ लातीनी अमरीका तक महदूद नहीं रहेगा। यह दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल कशीदगी को बढ़ा देगा और नेटो भी इस मामले में शामिल हो सकता है। यह मुमकिन है कि आने वाले महीनों में लातीनी अमरीका नया मैदान जंग बन जाए। अब अगले 90 दिन में क्या हो सकता है? नाजरीन, अगले 3 महीने फैसला कुन होंगे। अगर अमरीका ने फौजी दबाव बढ़ाया और मुद्रों ने अपनी मलेशिया का मुतहरिक किया तो यह कशीदगी एक बड़े तसादुम में बदल सकती है। दूसरी तरफ अगर मुज़ाकरात शुरू हुए तो शायद हालात काबू में आ जाएं, लेकिन फिलहाल इसके आसार कम नजर आ रहे हैं। नाजरीन, यह सूरत हाल तेजी से खतरनाक रुख इख्तियार कर रही है। क्या अमरीका और वेनेजुएला की यह कशीदगी आलमी अमन के लिए नया खतरा बनेगी? क्या मुद्रो वाकई ही अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए 45 लाख मलेशिया को जंग में झोंक देगा? आपकी राय हमारे लिए अहम है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको दुनिया भर की बड़ी अपडेट्स सबसे पहले मिलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।